दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज़ लाइव पर। मैं एमसी योगी। दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको एक विशेष जानकारी दी जाएगी, तो इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ और इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हम आज पहुंचे हैं आर्य समाज दाहा में। दाहा आर्य समाज में एक विशेष कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर क्या कार्यक्रम था, क्या विषय था और क्या क्या हुआ है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको। तो इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो सनातन जो परंपराएं हैं हमारी, वो कुछ ऐसी रही हैं जिनके कारण आज भी हमारा जो देश है ये बंधा हुआ है उन परंपराओं में, और आज भी ये अपनी संस्कृति को संभाले हुए है। और इस परंपरा में पर्व जो हैं, इसके मुख्य जो कारण रहा है इसके बीच में, वो पर्व रहे हैं। आज एक पर्व के बारे में हम बात करेंगे। आचार्य जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। आचार्य जी, जो ये श्रावणी पर्व है, ये सनातन परंपरा का पर्व है, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? जी, देखिए, श्रावणी जो पर्व है वो हमारी सनातन संस्कृति का, हमारी वैदिक परंपराओं का विशेष पर्व है। और इस दिन से हम विद्या का एक बार फिर से प्रारंभ करते हैं, यज्ञोपवीत परिवर्तन करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, उपनयन संस्कार करते हैं। गुरुकुलों में विद्या का जो है बच्चों का प्रवेश प्रारंभ होता है। तो वास्तव में वैदिक विचारधारा का मुख्य पर्व है, जिससे अन्य सारी परंपराएं, अन्य सारे पर्व जागृत होते हैं। आचार्य जी, ये जो रक्षाबंधन है ये क्या है? ये कब से लगता है कि ये शुरू हो गया होगा या कुछ? देखिए, रक्षाबंधन का जो इतिहास है लगभग 500 साल के आसपास का है। और वास्तविक रक्षा, ठीक है, अच्छी बात है, आज देश रक्षाबंधन मना रहा है, परंतु उसका प्रारूप बिगड़ गया है। वास्तव में विद्या ही व्यक्ति की, मनुष्य की रक्षा कर सकती है। सबसे बड़ी रक्षा तो उसी से ही होती है। तो बहनें भाई को और भाई बहनों को जो है रक्षित करने का एकमात्र उपाय कर सकते हैं, उनको विद्या प्रदान करना। तो वर्तमान का जो स्वरूप है वो धागा बांध करके रक्षा का प्रण लेना अच्छा है। अगर मान लीजिए उससे रक्षा हो जाती है और वो करते हैं तो अच्छी बात है, परंतु फिर भी अपनी परंपराओं को वास्तव के अनुसार ही निभाना और पुरातन परंपराओं पर ही लौटना चाहिए। मतलब जो ये श्रावणी पर्व था वो बिगड़ करके रक्षाबंधन में बदल गया, कुछ ऐसा? श्रावणी पर्व जो है वो बिगड़ करके रक्षाबंधन के पर्व में बदल गया, ऐसा भी नहीं है। रक्षाबंधन का पर्व और श्रावणी पर्व एक ही दिन है, इस वजह से ऐसा लगता है। अन्यथा श्रावणी पर्व तो श्रवण का पर्व है, वेद विद्या का प्रारंभ है, और हम सत्य को जान सकें उसके लिए प्रयास कर सकें। रक्षाबंधन जो है वो, क्योंकि पुराने समय में विद्या से ही रक्षा मानी जाती थी और आज भी विद्या से ही रक्षा मानी जाती है, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो जाए। तो दोनों एक ही दिन है। अन्यथा जो है रक्षा तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल हमें, प्रत्येक बहन की, अपनी ही नहीं सभी की करनी है। और उसके लिए कोई धागे की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए युवाओं में भी विद्या हो तो ही रक्षा हो सकती है। हम बहन के साथ हर समय नहीं रह सकते, परंतु वो अन्य भाइयों में रहेगी तो उनके पास विद्या हो, और बहन के पास भी इतनी विद्या हो कि वह स्वयं भी अपनी रक्षा कर सके। तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अच्छा जी, रक्षाबंधन से मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि रक्षाबंधन में धागा बांधा जाता है, और हम श्रावणी पर्व पर भी हम एक जनेऊ का प्रयोग करते हैं, वो भी एक सूत का। हाँ, कहीं ना कहीं स्वरूप तो बिगड़ा है, क्योंकि वो भी एक सूती धागे से ही प्रारंभ हुई थी। आज तो अलग तरह की जो है राखियाँ आने लगी हैं, और यज्ञोपवीत है वो भी एक 3 धागों का ही मिश्रण है। तो अवश्य ही एक दिन होने के कारण से इसमें बिगाड़ तो आया है, और इसका बिगड़ा हुआ स्वरूप ही है। लेकिन फिर भी हमें यज्ञोपवीत और जो रक्षा का जो सूत्र है उसमें दिन रात का अंतर है जी, क्योंकि यज्ञोपवीत जो है वो विद्या से संबंधित है, और रक्षा सूत्र केवल मात्र एक परंपरा है, एक दिन के लिए एक छोटा सा इसको प्रोग्राम कह लीजिए, बस इतना ही। जी धन्यवाद आचार्य जी। तो हमारे साथ आचार्य योगेंद्र जी जुड़े हैं, जो पानीपत से पहुंचे हैं। दाहा आर्य समाज में कार्यक्रम हुआ है। श्रावणी पर्व का जो कार्यक्रम है ये यहाँ पर मनाया गया है, और भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रोतागण है वो पहुँचे हैं, आर्य पहुँचे हैं। और आप कहेंगे कि ये जो पर्व है, भगवान जी जो सर्वहित पार्टी से, उनसे बात करेंगे। मास्टर जी, क्या बताएंगे, ये आज आप पहुँचे हैं श्रावणी पर्व पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे समाज को? देखो जी, ये दाहा गांव, गरोंडा जोन का जो दाहा गांव है, यहाँ श्रावणी पर्व मनाया गया बड़ा धूमधाम से, और आसपास के गरोंडा जोन के काफ़ी गांव ने यहाँ भाग लिया है। तो बड़ा अच्छा लगा। हमारी प्राचीन जो संस्कृति सभ्यता है उसके बारे में बोलते हैं ना कि हमारे ऋषि का एक आह्वान था कि लौटो वेदों की ओर। तो कहीं ना कहीं उनका सपना सच होते जा रहा है, मेरे को लग रहा है, और अनुभव कर रहे हैं हम। इतना अच्छा प्रोग्राम, इतने अच्छे यहाँ विद्वान आए हुए हैं,
योगेंद्र मलिक जी। छठा नियम है कि इस संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, आर्थिक, शारीरिक व मानसिक। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्ते। श्रावणी पर्व हमें स्वाध्याय, मनन और भक्ति की भावना सिखाता है। अपनी इंद्रियों को पवित्र करें ताकि राष्ट्र रक्षा का जब समय आए तो निसंकोच हम छाती तान कर दे